आपका बेबी भी 11 महीने का हो गया है और उसके एक भी दांत नहीं आए हैं, तो क्या ये नॉर्मल है या डिले टीथिंग का साइन है? हाय, आई एम डॉक्टर शालिनी। मेरे इस चैनल पे मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल डेंटल टिप्स दूंगी जो आपकी फैमिली के लिए हेल्पफुल होगा, आपके बेबीज़ के लिए हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट नाइट आई गॉट अ मैसेज, मैम मेरी बेटी 11 महीने की है पर उसके अभी तक एक भी दांत नहीं आए हैं, तो क्या मुझे परेशान होना चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी बेबी में डिले टीथिंग कब होता है, क्या होता है, उसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं और कब हमें डेंटिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। पहले जानते हैं नॉर्मल टीथिंग क्या होता है। देखिए, नॉर्मली बच्चे के जो दांत है वो 6 से 12 महीने के बीच में आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी बिल्कुल हेल्दी बेबी में वो 12-13 महीने में भी निकलते हैं। सो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। अगर आपका बच्चा 11 महीने का है और उसके एक भी दांत नहीं आए हैं तो इसमें आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। अब जानते हैं डिले इरप्शन किसको बोलते हैं। जब बच्चा 15 महीने का हो गया और उसके बाद भी उसके एक भी दांत नहीं आए हैं तो हम उसे डिलेड इरप्शन बोलते हैं, मतलब कि दांत का लेट आना। ये बात करते हैं डिले टीथिंग के पॉसिबल रीजंस की। पहला है जेनेटिक्स, मतलब अगर बच्चे के पेरेंट्स का डिले इरप्शन हुआ है चाइल्डहुड में तो बच्चे का भी दांत लेट से निकलेगा। दूसरा है अगर बच्चे का प्रीमेच्योर बर्थ हुआ है, वैसे कंडीशन में भी दांत का लेट इरप्शन होता है। तीसरा है आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे कि विटामिन डी या फिर कैल्शियम। फोर्थ हो गया आपका जो कि रेयर कंडीशन होता है, मेडिकल कंडीशंस, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, रिकेट्स हो गया, उसमें भी बच्चों का डिले इरप्शन टीथिंग का रहता है पैटर्न, बट पेरेंट्स इसमें परेशानी की बात नहीं है बिकॉज ये बहुत ही रेयर कंडीशन होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट एंड द मोस्ट रेयर थिंग, कभी कभी क्या होता है कॉन्जेनाइटल मिसिंग होता है दांत, मतलब कि वो दांत बना ही नहीं होता है उनके जॉज में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरेंट्स को कब डॉक्टर या डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए? कि अगर बेबी 15-16 मंथ का है और उसके एक भी दांत नहीं आए हैं तो फिर ये परेशानी हो सकती है, उसको आप डॉक्टर या डेंटिस्ट को दिखाइए। दूसरी चीज़, अगर वो अपने नॉर्मल माइलस्टोन से बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है तो भी आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो उसमें आपको कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साइन दिख रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। कुछ भी अनयूजुअल पैटर्न ऑफ ग्रोथ दिख रहा है, गम्स में कुछ सूजन सी दिख रही है, तो भी आपको किसी डेंटिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। यूजुअली डेंटिस्ट क्या करते हैं, जो बेबीज़ के गम्स और जॉज़ को एग्ज़ामिन करते हैं, अगर रिक्वायर हुआ तो फिर एक्सरे लेते हैं, देखते हैं कि अंदर जो है वो दांत बन रहा है या नहीं बन रहा है। और रेयर कंडीशन में अगर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साइन दिखते हैं तो फिर उसका मेडिकल इवैल्यूएशन किया जाता है। सो पेरेंट्स, हर बच्चे का डेवलपमेंट अपनी स्पीड से होता है, अपने हिसाब से होता है। सो डोंट वरी एंड डोंट कंपेयर योर बेबी विथ अनदर बेबी, ओके। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आपको पता होना चाहिए कि कब आपको रिलैक्स रहना है और कब आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।